Assalamu alaikum. Hello viewers, this is Muhammad Yasin Gill. Today I am going to discuss what a run-on sentence is. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे run-on sentence किसे कहते हैं. Run-on एक ऐसा सेंटेंस होता है जो दो क्लाजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, स्पेसिफिकली जब ये दोनों क्लाजेस इंडिपेंडेंट क्लाजेस हो. अक्सर इंग्लिश लर्नर रन ऑन सेंटेंस की मिस्टेक करते हैं, स्पेशली एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर स्टूडेंट्स रन ऑन सेंटेंस की मिस्टेक करते हैं. तो आज हम देखते हैं कि रन ऑन सेंटेंस क्या होता है और इस मिस्टेक को किस तरह रिमूव किया जा सकता है. इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, if you feel that you have benefited from this lecture, so please don't forget to subscribe my channel. Dear viewers, let's begin. Viewers, you are going to learn what a run-on sentence is and how we can avoid it. Viewers, हम सीखने जा रहे हैं run-on sentence क्या होता है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. Let's begin. Avoiding run-on sentences. यहाँ पे व्यूअर्स देखना पड़ेगा रन ऑन सेंटेंस का ताल्लुक किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग सेंटेंस से नहीं होता. इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द सेंटेंस सो शॉर्ट और द सेंटेंस इज सो लॉन्ग. सेंटेंस बहुत लंबा है या बहुत छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जितना मर्जी लेंथी सेंटेंस हो, ग्रामेटिकली ये करेक्ट लिखा जाए तो ये करेक्ट होगा. ऐसे जितना मर्जी छोटा सेंटेंस हो, जब तक हम ग्रामर के असूलों के मुताबिक इसको नहीं लिखेंगे तब तक वो सेंटेंस भी सही नहीं होगा. तो आइए देखते हैं रन ऑन सेंटेंसेस कैसे कंफ्यूजन पैदा करते हैं. Let's think of an independent clause as an independently operated train headed west. यहाँ पे मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ. एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का ताल्लुक एक ट्रेन के साथ जोड़ता हूँ जो मगरब की तरफ जा रही है. जरा इसको देखिए, इस ट्रेन की सीमत मगरब की तरफ है और इसी तरह एक दूसरी ट्रेन है जो मशरक़ की तरफ जा रही है. हम इन दोनों ट्रेनों को मिलाना चाहते हैं ताकि दोनों की सीमत एक तरफ हो जाए. तो कैसे ये मुमकिन है कि दोनों की सीमत एक तरफ हो सकती है? क्योंकि एक की सीमत मगरब की तरफ है और दूसरी की सीमत मशरक़ की तरफ है. तो दोनों ट्रेन्स किस तरह जोड़ी जा सकती हैं? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? तो ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ. Some students think they can study for an important exam by cramming all night. They are probably wrong. कुछ तालिब इल्म ये समझते हैं कि वो रात भर क्रैमिंग करके यानी रट्टाबाजी लगा के इम्तिहान के लिए हम समझते हैं, वो गालिबन गलत है. अब देखें, इसमें दो क्लॉजेस हैं. एक क्लॉज कॉमे के बाद है, एक क्लॉज कॉमा से पहले है और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मैंने यहाँ पे कॉमा के साथ जोड़ा हुआ है. तो इस तरीके से कॉमा के साथ इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना गलत है. Some students think they can study for an important exam by cramming all night. They are probably wrong. अब वही पिछले वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है. इस सेंटेंस बनाने में जो हम गलती करते हैं उस गलती को कॉमा सप्लाइज कहते हैं, चूँकि यहाँ पे उन दो क्लॉजेस को हम कॉमा के साथ जोड़ते हैं, हालांकि वो गलत है. अ कॉमा सप्लाइज कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद ओनली अ कॉमा. कि जो एक कॉमा सप्लाइज होता है वो सिर्फ कॉमा के इस्तेमाल के साथ हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं और इस तरीके से सेंटेंस को गलत बना देते हैं. अब इसके ऊपर गौर करते हैं और सोचते हैं कि अब इसको किस तरह सही किया जा सकता है. तो इसके मल्टीपल वेज हैं जिस तरीके से हम कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं और रन ऑन सेंटेंसेस वाली मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट, वी कैन इंसर्ट अ पीरियड एंड स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस. हम जहाँ पे कॉमा लगाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर नेक्स्ट जो क्लॉज है उसको एक नया सेंटेंस शुरू करेंगे और उसका फर्स्ट के लेटर जो कैपिटल लगा के एंड पे फुल स्टॉप लगा के वो एक नया सेंटेंस बनेगा. तो इस तरीके से हम कॉमा सप्लाइज को अवॉइड करेंगे. कॉमा की जगह पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे और जो दूसरी क्लॉज है उसको नए सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे. नंबर 2 पे है वी कैन इंसर्ट अ कॉमा प्लस अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हम कॉमा लगा के और साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे ताकि
कॉमा सप्लाइज मिस्टेक से बचा जा सके या इस रन ऑन सेंटेंस को अवॉइड किया जा सके। जैसे अब ये यही वाला सेंटेंस दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मगर कॉमा के बाद हम यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कॉमा की जगह पे कॉमा ही रहने दिया, मगर साथ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस सारे को दोबारा पढ़ता हूँ। सम स्टूडेंट्स थिंक दे कैन स्टडी फॉर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम बाई क्रैमिंग ऑल नाइट बट दे आर प्रॉबेबली रॉन्ग। अब यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट का इस्तेमाल किया, मगर इससे पहले कॉमा लगा के बाद में बट लिखा और इस पूरी क्लॉज को लिखने के बाद इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के पूरा सेंटेंस मुकम्मल किया। तो ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम कॉमा सप्लाई से बच सकते हैं। अब तीसरे तरीके पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी कैन यूज़ अ सेमीकोलन। हम सेमीकोलन का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं कॉमा की जगह पे। जैसे यहाँ पे वही सेम सेंटेंस चल रहा है और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये सेंटेंस यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। अब व्यूअर्स, आपने ये तीनों तरीके देखे हैं। इन तीनों तरीकों के साथ हम रन ऑन सेंटेंस से कैसे बच सकते हैं, ये कॉमा सप्लाइज वाली गलती को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पहले नंबर पे आपने देखा कि फुल स्टॉप लगा के सेकंड क्लॉज को नए सेंटेंस के साथ शुरू करके इस गलती को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया अगर कॉमा वहाँ पे लगा रहने दें, मगर बाद में आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएं, जैसे यहाँ पे मैंने बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया। और तीसरे पॉइंट पे कॉमा की जगह पे यहाँ पे आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन तरीकों से आप रन ऑन सेंटेंस से बच सकते हैं और कॉमा सप्लाइज वाली गलती को अवॉइड कर सकते हैं। सो हियर वी हैव 3 रन ऑन ट्रैप्स। व्यूअर्स, आपके सामने मैं 3 किस्म के सेंटेंस रखता हूँ जहाँ पे हम रन ऑन सेंटेंस लिखने की गलती करते हैं। तो पहले नंबर पे देयर आर 3 सिचुएशंस इन विच रन ऑन सेंटेंसेस आर एप्ट टू हैपन। तो 3 किस्म की सिचुएशंस बनती हैं। तो पहली सिचुएशन में when a pronoun in the second clause refers to a noun in the first clause, जब सेकंड क्लास का प्रोनाउन फर्स्ट क्लास के नाउन की तरफ रिफ़र करता है, यानी सेकंड क्लास में एक प्रोनाउन फर्स्ट क्लास में आने वाले नाउन की तरफ इशारा करते हुए उसको बयान करता है। द प्रेजिडेंट इज़ नॉट केयरफुल इन हिज डिसीजंस, ही अपरेंटली अंडर एस्टिमेटेड द अपोजिशन। तो यहाँ पे ये जो ही है ये प्रेजिडेंट की तरफ रेफर कर रहा है। ऐसे यहाँ पे नंबर 2 पे व्हेन अ सजेशन और डायरेक्टिव ऑकर्स इन द सेकंड क्लॉज, जब दूसरी क्लॉज में कोई हदायत वगैरह दी जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरह के सेंटेंस में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मटेरियल ऑन द फाइनल एग्जाम, स्टडी इट थॉरली नाउ। स्टडी इट थॉरली नाउ ये डायरेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के इसको जुदा कर रहे हैं सेकंड क्लॉज को। ऐसे ऊपर वाले सेंटेंस में कॉमा लगा के सेकंड क्लॉज को हम फर्स्ट क्लॉज से जुदा कर रहे हैं। तो तीसरी जो सिचुएशन है व्हेन 2 क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाय अ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन, जब 2 क्लॉजेज को एक बदलती हुई एक्सप्रेशन के साथ हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी पीपल थिंक प्रोटेक्शनिज्म कैन हाल्ट राइजिंग प्राइसेस, हाउएवर द अपोजिट इज एक्चुअली ट्रू। अब यहाँ पे हम हाउएवर लगा के, क्योंकि हाउएवर एक ऐसा कंजक्शन है जो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के ये तीनों जो सिचुएशंस हैं ये रन ऑन सेंटेंस लिखने का बायस बनते हैं। अब ये तीनों किस्म के रन ऑन सेंटेंसेस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे वही सेम सेंटेंस, नंबर 1 द प्रेजिडेंट इज़ नॉट केयरफुल इन हिज डिसीजंस, यहाँ पे कॉमा लगा के फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड लगाएंगे एंड ही अपरेंटली अंडर एस्टिमेटेड द अपोजिशन। तो इस तरीके से हम रन ऑन सेंटेंस को अवॉइड करके कॉमा सप्लाइज की गलती को ख़त्म करके हम यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे कॉमा के बाद। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मटेरियल ऑन द फाइनल एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, स्टडी इट थॉरली नाउ। अब स्टडी से जो सेकंड क्लॉज थी हमारे पिछले सेंटेंस की, वहाँ से हमने एक न्यू सेंटेंस शुरू कर लिया। तो इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस के हिस्से करके उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। तीसरे पॉइंट पे मैनी पीपल थिंक प्रोटेक्शनिज्म कैन हाल्ट राइजिंग प्राइसेस। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। प्रीवियस सेंटेंस में हमने यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाया था, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के however the opposite is actually true। अब यहाँ पे ये ट्रांजिशनल फ्रेज है
तो इससे पहले हमने यहाँ पे हाउएवर का इस्तेमाल किया और इससे पहले हमने सेमीकोलन लगाया। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ यू विल नेवर अगेन राइट अ रन ऑन सेंटेंस। आई एम श्योर कि अब आइंदा आप रन ऑन सेंटेंस को कभी दोबारा नहीं लिखेंगे और ये जो मिस्टेक हम अमूमन लिखने में करते हैं इसको अवॉइड करेंगे। और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप रन ऑन सेंटेंस को अवॉइड करेंगे। Thanks for watching. Dear viewers, I am hopeful that you have understood what a run-on sentence is and how you can avoid this mistake. Dear viewers, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको run-on sentence की समझ अच्छी तरह आ गई होगी और आप इस मिस्टेक को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। मेरे इसी तरह के न्यू लेक्चर से फ़ायदा उठाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर अपलोड होने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।